नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपकी संतान की सुख संपत्ति और सुख संपत्ति का विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, संतान की सुख संपत्ति और संतान की धन संपत्ति किस प्रकार अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे अपनी संतान, इसके लिए ज्योतिष में क्या उपाय है और कैसे आप अपने संतान के कारक ग्रह को ठीक कर सकते हैं, यह सब आज इस वीडियो में बताएंगे। और उन जातकों के लिए यह भी बताएंगे कि यदि किसी भी जातक को अपने संतान पक्ष की तरफ से कष्ट है तो उसे क्या करना चाहिए, उसका उपाय भी इस वीडियो के अंत में है। यदि आप केवल उपाय देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके केवल इसका उपाय देख सकते हैं, अन्यथा आप पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, संतान का भाव पांचवा भाव होता है और पांचवें भाव का स्वामी या पांचवें भाव में स्थित ग्रह आपके संतान का कारक होता है। सर्वप्रथम अगर मेष लग्न की कुंडली है तो आपकी कुंडली में संतान का कारक ग्रह सूर्य होगा। अब ग्रहों के लिए कहा गया है कि मेष वृश्चिक योर भमः शुक्रो बृहस्पतिलादिपो बुधो मिथुन कन्यायां मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा सौरी कर्कस्या अधिपति शशि सिंहस्या अधिपति सूर्यो कथिते गणकोत्तम है। अर्थात यदि आपका मेष लग्न है तब आपका पंचमी संतान का कारक सूर्य होगा। यदि आपका वृष लग्न है तो आपका संतान का कारक जो है वो बुध होगा। यदि आपका मिथुन लग्न है तो आपके संतान का कारक शुक्र होगा। और यदि आपका कर्क लग्न है तब आपकी संतान का कारक जो है वो मंगल होगा। और यदि आपका सिंह लग्न है तब आपकी संतान का कारक उससे पांचवा ग्रह है। अर्थात किसी भी पांचवी राशि में रहने वाला जो ग्रह है वही संतान का कारक होता है। अब संतान की सुख संबंधी का क्या अर्थ है, देखिए कहा गया है कि लाभ तृतीयेन चरणेन पश्येद ग्रहश्च तथा चतुर्थ दशम दलेनः तथा तृतीयश्चरणे त्रिकोणम संपूर्ण दृष्टिया न सप्तमेवच। कोई भी ग्रह अपने घर से एक पाद दृष्टि से लाभ और तृतीय 3 और 11 भाव को देखता है। चतुर्थ दशम दलेनः चौथे और 10वें घर को आधी दृष्टि से देखता है। तथा तृतीयश्चरणे त्रिकोणम और 1, 5, 9 और 11 इन त्रिकोणों को त्रिपाद दृष्टि से देखता है। संपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में किसी भी ग्रह की होती है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि प्रत्येक ग्रह अपनी जगह से 7वें घर पर तो पूर्ण देखता है, लेकिन इसके साथ शनि अपने जगह से 3 और 10वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार मंगल अपनी जगह से चौथे और 8वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी जगह से 5वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक इसी प्रकार राहु और केतु भी अपने घर से 5वें और 9वें को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पंचम भाव में कौन सा ग्रह है। यदि कोई ग्रह है तो ही संतान का कारक है, यदि वह निर्बल है तो उसमें जो राशि है वो सबल है तो फिर वो संतान की कारक ग्रह है। और यदि वहां पर कोई ग्रह नहीं है तो जिसकी पूर्ण दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि वो संतान का कारक ग्रह है। यदि 7वीं दृष्टि किसी ग्रह की नहीं है तब आपको 9वीं दृष्टि ढूंढनी पड़ेगी। तो 9वीं दृष्टि अगर गुरु राहु केतु की है वही संतान का कारक ग्रह होगा। और यदि 9वीं दृष्टि नहीं है फिर राहु गुरु और केतु की 5वीं दृष्टि देखनी होगी और वही संतान का कारक होगा। इसी प्रकार यदि वहां पर इन ग्रहों में से किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है तब आपको मंगल को देखना होगा। क्या मंगल चौथे और 8वीं दृष्टि से उस जगह को देखता है? यदि हां तो फिर मंगल आपके संतान का कारक होगा। और यदि यह मंगल भी वहां दृष्टि नहीं रखता है तो फिर आपको शनि को देखना होगा। क्या शनि तीसरी और 10वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखता है? यदि हां तब शनि आपके पंचमी संतान भाव का कारक ग्रह होगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपने संतान का कारक ग्रह देखना है और उस ग्रह के संबंधित उपाय करने हैं। यथा सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। कोई भी आपका ग्रह पंचमेश है, पंचम भाव का कारक है, तो वही आपके संतान का कारक ग्रह होगा। यहां यह ध्यान रखना अवश्य होगा कि यह ग्रह बली होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस पंचमेश के लिए आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जातक का पंचमेश ग्रह यदि कमजोर है, पंचम भाव का कारक यदि कमजोर है तो इसके लिए एक उपाय होता है। वो उपाय इस प्रकार है कि पुत्रात देहि धर्म देहि त्वाम अस्मिन् शरणं गतः ऋण दारिद्र दुखेन शत्रुणां च भयाततः। ये किसी एक ग्रह का मंत्र है, इसे फिलहाल मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। और इस ग्रह का यह मंत्र जाप यदि आप सुबह शाम 1 माला भी करते हैं तो आपके संतान को कभी किसी प्रकार का अरिष्ट नहीं होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संतान के सुख संबंध के लिए क्या विस्तृत और ज्योतिष में होता है। तब तक के लिए नमस्कार।